इन दिनों सभी के माइंड में एक ही सवाल है, कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, आखिरकार ये वैक्सीन होती क्या है और ये साली काम कैसे करती है जो हमारी जिंदगी बचा लेती है। बीमारी से हमारा शरीर लड़ता है या फिर ये वैक्सीन, आइए जानते हैं इसी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बात हिंदी में मेरे साथ। आसान भाषा में बोले तो वैक्सीन एक आईडी कार्ड होता है जो हमारे शरीर को इंट्रो करवाता है किसी बाहरी बीमारी से। वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स जैसा होता है। शरीर के बाहर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हजारों बैक्टीरिया तो हमारे शरीर में भी होते हैं, लेकिन ये भी साले हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ हरामखोर बैड बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में घुस जाते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते करते एक गैंग बना लेते हैं। जब ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसे पहचान लेता है कि कोई गलत चीज़ हमारे शरीर में आ गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के प्रोटीन और शुगर बीमारी ना पैदा करने वाले बैक्टीरिया के प्रोटीन और शुगर के शेप एंड साइज से अलग होते हैं। जब बैड बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाते हैं तो वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है और इन बैक्टीरिया पे हमला करता है और उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स को ऐसी एंटीबॉडीज बनानी पड़ती है जो इस बैक्टीरिया के शेप में हो, जैसे कि किसी ताले में चाबी फंस जाती है। लेकिन इन एंटीबॉडीज को बनने में काफ़ी वक्त लगता है और एक बार ये एंटीबॉडीज बन गई तो हमारे शरीर में लाइफ टाइम तक सेफ रहता है और लाइफ टाइम तक हमें प्रोटेक्शन देता रहता है। वैक्सीन भी ऐसे ही काम करती है। जिस बीमारी की हम वैक्सीन ले रहे होते हैं उस बीमारी के मरे हुए बैक्टीरिया, वायरस और कुछ शुगर प्रोटीन वैक्सीन में होते हैं। जब ये सब वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं तो शरीर को लगता है कि असल घुसपैठिया आ गया है और हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है और एंटीबॉडीज बना भी लेता है। इन फ्यूचर अगर असल बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में आते हैं तो एंटीबॉडीज तो पहले से है ही। जब छोटे बच्चे को टीका लगाया जाता है तो हल्का बुखार आता है, इसका मतलब ये है टीके के रूप में वैक्सीन अपना काम कर रही है। तो सीधी सी बात ये है, वैक्सीन का काम होता है लोगों को बीमार होने से बचाना, ना कि ये बीमारी होने के बाद की दवाई या इलाज नहीं है, जैसे पोलियो, निमोनिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वैक्सीन बनाना तो बहुत ही आसान है, बस उस बीमारी के बैक्टीरिया लो, शुगर प्रोटीन मिलाओ और शरीर में घुसेड़ दो। तो आप लोगों को मैं बता दूं, किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है और कोरोना वायरस के बारे में समझने में भी काफ़ी कुछ बाकी है। लेकिन हमें पता है इसका जेनेटिक कोड क्या है। यह एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। कुछ वैज्ञानिक इसके कुछ हिस्से उठाकर मौजूदा वायरस के साथ मिलाकर कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कोरोना वायरस की तरह ही दिखे। फिर इनका जानवरों इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा और दूसरी तरफ कुछ प्राणदाता वैज्ञानिक की टीम इस पूरे कोड को ट्रायल के रूप में यूज कर रही है। जब रिसर्चर्स को लगेगा कि कुछ ऐसा बन गया है जो कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कारगर है तो इसका बार बार क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा ताकि ये पता किया जा सके कि इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और जब सभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो जाएंगे तब इसे मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाएगा।